हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला था। तायोंग जेहोप को रिक्वेस्ट कर उसके साथ जॉन मेंशन आ जाता है। तायोंग भागते हुए जंगकुक के कमरे में आता है। तायोंग को वहाँ देखकर जिन और आर्यन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तायोंग अपने रूम में आता है। जंगकुक जो है वो तायोंग की फ़ोटो हक कर सो रहा था। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के पैरों के पास आकर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तायोंग की रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी आईज़ ओपन करता है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि तायोंग उसके सामने बैठा है। 6 महीने हो चुके थे। तायोंग ने ना जंगकुक की शक्ल देखी थी और न जंगकुक ने तायोंग की। जंगकुक अपने बेड से उठता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और उसे हक कर रोने लगता है। जंगकुक भी अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी तायोंग को हक बैक कर रोने लगता है। तायोंग टाइटली जंगकुक को हक कर उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा सच छुपाने की? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे हक ब्रोक कर कहता है, ती, तुम्हें क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उसे चिल्लाकर कहता है, शट अप, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। हो भी यंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। हाँ, और फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपा कर रखी। तुम्हें क्या लगा जंगकुक, अगर मुझे ये बात पता चल जाती तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाता? क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा है? क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, नहीं तेई, मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचकर ही मुझे तुमसे अलग किया था। तुम्हारे बिना रहना ये मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं ज़िंदा बच पाऊँगा या नहीं। जंगकुक की ये बात पूरी होने से पहले ही तायोंग अपना हैंड जंगकुक के माउथ पर रखता है और उससे कहता है, चुप, कुछ भी मत कहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, हमारे आने वाले बेबी के लिए। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो मैं खुद ही मर जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और उससे कहता है, नहीं तेई, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी, और तुम इस हालत में ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर रोने लगता है और उससे कहता है, अच्छा, और तुम्हारे बिना मैं जीकर भी क्या करूँगा? और हमारा बेबी भी बिना फादर के कैसे जिएगा? तुम्हें अंदाज़ा है जंगकुक? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे लिए और हमारे बेबी के लिए जियोगे। देखो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है। तुमने तो हमें घर से निकाल दिया और एक बार भी मेरे और हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के बेली बम्प को हाथ लगाता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है अप्पा बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए ही किया था। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम लोगों को इतना हर्ट किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को अगेन हक कर लेता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और खबरदार, तुमने फिर से कोई झूठ बोला। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, नहीं, आज के बाद मैं तुमसे कोई बात भी नहीं छुपाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग के बेबी बम को हक कर रोने लगता है। तो अब यहाँ पर टाइम को स्किप करते हैं
पूरे 3 महीने बाद आज जंगकुक का ऑपरेशन होने वाला है। तायोंग भी अब 9th मंथ प्रेग्नेंट है। तायोंग की भी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त तायोंग के लिए जंगकुक की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए तायोंग अपने पे ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ जंगकुक पर ही ध्यान दे रहा है। उन दोनों की फैमिली ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। तायोंग जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम्हें ये प्रॉमिस निभाना होगा। मैं और हमारा बेबी तुम्हारा वेट करेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी डॉक्टर्स की एक टीम आकर जंगकुक को ऑपरेशन रूम में ले जाती है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। वो कब से ट्राई कर रहा था कि वो जंगकुक के सामने ना रोए, लेकिन जंगकुक के जाने के बाद तायोंग जो है वो अपनी हिम्मत हार देता है। तभी जिन तायोंग के पास आता है और तायोंग की बैक को रब करते हुए कहता है, ते प्लीज़ मत रो, अभी तो तुम कितना हिम्मत वाले बन रहे थे जंगकुक के सामने। प्लीज़ ती, अपने बारे में ना सही लेकिन अपने बेबी के बारे में सोचो। तभी ते को अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू होता है, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तायोंग दर्द से चिल्ला रहा था और जंगकुक का नाम बार बार पुकार रहा था। तभी जिन और बाकी फैमिली मेम्बर भी तायोंग को डिलीवरी के लिए ऑपरेशन रूम में लेकर आते हैं। एक तरफ जंगकुक और दूसरी तरफ तायोंग, उन दोनों के दोनों ही बेटे आज बहुत बड़ी मुसीबत में थे। कुछ देर बाद जिन तायोंग के रूम में आता है। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। जिन तायोंग के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करता है। तायोंग ने अभी अभी एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय को बर्थ किया है। बेबी झूले में था, जिसे देखकर जिन बेबी के पास आता है और अपने हाथों में बेबी लेकर उससे खेलने लगता है। तभी तायोंग अपनी आईज स्लोली ओपन करता है और जिन की तरफ देखकर अपने लोटियन में कहता है, अप्पा। तायोंग की वॉइस सुनकर जिन बेबी को लेकर तायोंग के पास जाता है और अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, देखो तुम्हारा और मेरे कुकी का बेबी कितना ज़्यादा प्यार है। ये तो बिल्कुल एक छोटे से बनी की तरह है। बेबी को देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग बेबी को अपनी गोद में लेकर कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया। ये कहने के बाद तायोंग बेबी को हक कर कर रोने लगता है। फिर तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा जंगकुक कैसा है? क्या उसका ऑपरेशन हो गया? बोलिए ना। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ अभी अभी डॉक्टर आए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जंगकुक का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर दिया है और जंगकुक 2 दिन बाद होश में आ जाएगा। जिन की ये बात सुनकर तायोंग के जान में जान आती है और तायोंग बेबी को देखकर कहता है, बेबी तुम हमारे लिए कितने ज़्यादा लकी हो। तुम्हारे आने के बाद देखो तुम्हारे अप्पा बिल्कुल ठीक हो गए। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी स्माइल करने लगता है। बेबी को स्माइल करता हुआ देखकर तायोंग बेबी को टाइटली हग कर लेता है। अब यहाँ पर 2 दिन स्किप हो चुके थे। जंगकुक का ऑपरेशन हुए 2 दिन हो चुके थे और जैसा डॉक्टर ने कहा था कि आज जंगकुक को होश आने वाला है। तायोंग सुबह से जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसके साथ बैठा हुआ था और उसे बार बार ये कह रहा था कि कुकी प्लीज़ अब तो उठ जाओ, देखो हमारा बेबी भी हो चुका है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। प्लीज़ कुकी मेरे लिए ना सही हमारे बेबी के लिए तो उठ जाओ। तायोंग ये बात कहकर जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है। तभी जंगकुक अपनी आईज स्लोली ओपन कर कर तायोंग की तरफ देखता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ती। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग इमीडिएटली उसके फेस की तरफ देखता है। जंगकुक को होश में देखकर तायोंग जंगकुक के पास आता है
और उसे टाइटली हक कर रोने लगता है। जंगकुक भी अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखकर कहता है, श्श, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो गया है कुकी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की नज़र तायोंग के टमी पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की फेस की तरफ देखकर कहता है, ती बेबी कहाँ है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, बेबी बिल्कुल ठीक है और बेबी बिल्कुल तुम पर गया है, बिल्कुल बनी के जैसा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक तायोंग से कहता है, तो फिर कहाँ है, प्लीज़ मुझे उसे देखना है, मुझे एक बार अपने बेबी को हाथों में लेना है। जंगकुक ये सारी बातें तायोंग से कह रहा था कि तभी जिन बेबी को लेकर तेकुक के रूम में आता है। जिन जंगकुक के पास आकर बेबी जंगकुक के हाथों में देकर कहता है, देखो ये बिल्कुल तुम्हारे कार्बन कॉपी है। ये कहने के बाद जिन रूम से चला जाता है। जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस कर कहता है, ओ माय बेबी, हम दोनों ने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया ये बस हमें पता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख पाया, अपने हाथों में ले पाया। थैंक यू बेबी हमारी लाइफ में आने के लिए। फिर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के पास आकर उसे और बेबी को टाइटली हग कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद जंगकुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है और वो सारे लोग अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर 5 महीने टाइम स्किप होता है। अब जंगकुक पूरी तरीके से ठीक है और तायोंग भी रिकवर हो चुका है। बेबी नाम जिनके पास उनके रूम में था और तेकुक अपने रूम में। तायोंग अपने बेड पर रखे हुए कपड़े फोल्ड कर रहा था। तभी तायोंग को अपने विजिट पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप महसूस होती है। जंगकुक तायोंग के नैप पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना एक हैंड जंगकुक के हाथों पे रखकर सॉफ्टली मौन करने लगता है। जंगकुक धीरे धीरे तायोंग का फेस अपनी तरफ करता है, लेकिन तभी तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक अपने हाथ को तायोंग के गालों पर रखकर कहता है, ती क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से, तुम्हें पता है तुम्हारे उन वर्ड ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया। उनके बारे में सोच सोचकर मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता हूँ। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और इससे कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैंने तो वो सारी बातें सिर्फ इसलिए कही थी कि तुम शायद मुझसे अलग रहकर खुश रहोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की चेस्ट पर हिट करता है और उससे कहता है, अच्छा मैं तुम्हारे बिना खुश रहूँगा मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हग ब्रोक करता है और तायोंग को हंग्रीली किस करने लगता है और उसके बाद वो दोनों लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक इट दिस पार्ट। मैंने जल्दी में ले लिया बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये बोर लग रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से ख़त्म कर दिया। कल मैं आपके साथ न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट कर या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह विद टेक केयर, बाय, एप फॉर यू।